Hello students, today we are going to start English grammar chapter 4 conjunctions. Let's start our chapter. A conjunction is a word used for joining words, phrases or sentences as fruits and vegetables at home and at school. I bought apples and he bought bananas. कंजक्शंस वो होते हैं जो वर्ड्स या फ्रेसेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स जो इसमें एंड लगा है वो एक कंजक्शन है. देयर आर मैनी कंजक्शंस बट हेयर वी शैल डील विद ओनली 4 ऑफ देम. वैसे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं पर हम इस चैप्टर में सिर्फ 4 कंजक्शंस लेंगे. एंड, बट और बिकॉज, सिर्फ ये 4 कंजक्शंस लेंगे. एंड बट, वी यूज एंड टू जॉइन टू रिलेटेड थिंग्स और एक्शंस. एज, हम जब एंड का इस्तेमाल करते हैं तो किस में करते हैं, जब हम कोई रिलेटेड चीज़ का जोड़ना होता है या किसी दो रिलेटेड एक्शंस को जोड़ना होता है तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, दे एट ब्रेड दे ड्रिंक मिल्क. उन्होंने ब्रेड खाई, उन्होंने मिल्क पिया. तो हम इसको एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, दे एट ब्रेड एंड ड्रिंक मिल्क. उन्होंने ब्रेड खाई और दूध पिया. वी यूज बट टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और एक्शंस एज. अगर हम बट का इस्तेमाल करते हैं तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को या फिर एक्शन को जोड़ने के लिए करते हैं. जैसे फर्स्ट, सिमरन वैन टू द मार्केट शी डिडंट बाय एनीथिंग. सिमरन मार्केट गई, उसने वहाँ पे कुछ नहीं खरीदा. अगर हम इसको एक सेंटेंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सिमरन वेंट टू द मार्केट बट डिडंट बाय एनीथिंग. सिमरन मार्केट गई थी लेकिन उसने वहाँ कुछ नहीं खरीदा. तो बट कहाँ लगा, पहले सेंटेंस के बाद बट लगा, फिर उसमें उसने डिडंट बाय एनीथिंग लिखा. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड. तो आपकी सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर्स ये हैं. सेकंड, पलक कैन रीड एंड राइट इंग्लिश. थर्ड, कुशा इज यंग एंड ब्यूटीफुल. फोर्थ, रिंकी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. फिफ्थ, जिम वर्कड हार्ड एंड पास्ड. सिक्स्थ, राहुल एंड रोहन केम टू माई हाउस. सेवंथ, द कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स. सेकेंड एक्सरसाइज, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग एंड. यहाँ पर आपको सारे सेंटेंस जोड़ने हैं लेकिन उनमें एंड लगाकर जोड़ना है. ये आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं. सेकेंड, साहिल टोर द बुक एंड ही थ्रू इट अवे. थर्ड, सुमित फेल फ्रॉम द ट्री एंड ही ब्रोक हिज लेग. फोर्थ, दे विल स्विम इन द सी एंड दे विल लाई इन द सन. फिफ्थ, दे हैव लर्नड देयर लेसन एंड दे हैव सॉल्व्ड देयर सम्स. सिक्स्थ, माई फादर लेफ्ट home on Monday and he came back on Friday. Seventh, Vipul began work at 8 a.m. and he finished at 5:30 p.m. Eighth, the books are on the shelf and the CDs are in the drawer. Ninth, Tinny is watching TV and Binny is making tea for her. ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग बट. अब आपको सारे सेंटेंस जोड़ने हैं लेकिन बट के साथ. ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर्स हैं. सेकंड, सुमित कैन कम early but Soumya can't come early. Third, Namaste wants coffee but her brother wants tea. Fourth, Vicky is wearing jeans but Annie is wearing a dress. Fifth, Misha knows Tinny but she doesn't know Binny. Sixth, today is very hot but yesterday was not so hot. ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग बट. इसमें भी आपको सारे सेंटेंस जोड़ने हैं बट लगाकर. सेकंड, we were hungry but had no money for food. Third, I will go to a movie but won't go to the restaurant. Fourth, Arav has eaten his pizza but hasn't drunk his juice. Fifth, we went to Agra but didn't see the Taj. Sixth, it rained in the morning but sky was clear in the evening. Seventh, there were clouds in the sky but didn't rain. Or because. We use or to join two sentences offering a choice as. हम और का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी ऑफ़र के लिए उसको सेंटेंस में लगाएंगे, जब हम किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे होंगे तब. जैसे कि यू कैन फ्लाई यू कैन गो बाय ट्रेन. तुम फ्लाई से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो. अब हम इसको सेंटेंस को अगर एक करके लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यू कैन फ्लाई और गो बाय ट्रेन. तुम फ्लाई से जा सकते हो या फिर ट्रेन से चले जाओ. तो अब हमने इसमें और लगा दिया. We use because when one sentence gives the reason for the other as. और हम because का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस को उसका रीज़न दे रहे होते हैं, तब हम उसका because का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फर्स्ट, I was tired, I wanted some rest. मैं थक गया हूँ
मुझे रेस्ट चाहिए। अब हम इसको अगर इसका आंसर देंगे तो कैसे देंगे, आई वॉन्टेड सम रेस्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मुझे रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूँ। इट वॉज वेरी हॉट इट ओपन द विंडो। बहुत गर्मी है और उसने इसलिए मैंने विंडो खोली। हम इसको कैसे लिखेंगे, आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। मैंने विंडो इसलिए खोली क्योंकि आज बहुत गर्मी है।